हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। आज हम बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 का आईएएस रंजीत सर का एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है। जो उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया का आरंभ किया है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑप्शन ए कोविड-19 टीकाकरण से, ऑप्शन बी साक्षरता अभियान से, ऑप्शन सी धूम्रपान निषेध से, ऑप्शन डी शराबबंदी से। तो देखिए, वर्ष 2022 में बिहार पुलिस ने अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार का प्रारंभ किया है, जो शराबबंदी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो देखिए, ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो जीडीपी की गणना करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इंडेक्स इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन और ऑप्शन डी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? पांचवा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो यह ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा जगदीशपुर, तीसरा बिठूर और चौथा बैरकपुर। तो ये जगदीशपुर गांव के जमींदार थे, जो कि आरा में पड़ता है। तो ये बिहार में सन 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो देखते हैं, एक है शीलभद्र, बी है विजयसेन, सी है जीवक और डी है मनु। तो बिंबिसार के चिकित्सक जीवक थे। जीवक जो थे गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का भी उपचार किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। मलिक हुसामुद्दीन, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम और डी है दरिया खानुहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था, जिसमें लगभग 3 महीने तक उसका पुस्तकालय जलते रहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बख्तियार खिलजी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है जारा भगत एवं बलराम भगत, ऑप्शन बी है सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन सी है गौर छिनी भगत एवं केशव चंद्र राय, ऑप्शन डी है शंभुनाथ पाल एवं कोड़ा मलाया। तो इसका आंसर है सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो है, संथाल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था, जो सन 1855-56 में यह शुरू हुआ था और सिद्धू कान्हू इसके
नेता बने थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी सूर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी है उदयभान। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो ये कहाँ करवाए थे इबादत खान का निर्माण? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है दिल्ली, दूसरा है फतेहपुर सिकरी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदरा में और चौथा ऑप्शन है आगरा में। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की संस्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, 1875 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में जो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अब बताइए कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी राजेंद्र लहरी, ऑप्शन सी सूर्यसेन और ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें पूछा है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें अशफाक उल्ला खां संबंधित है, राजेंद्र लहरी संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल भी संबंधित है, पर सूर्यसेन जो है ये संबंधित नहीं है। सूर्यसेन जो है ये काकोरी कांड से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यसेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार भाग 3 में हमें मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय 73वां संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका एक मिनट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 73वां संशोधन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द हेग में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? तो यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केला,
ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। तो ये करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है ए शैल, बी संगमरमर, सी ग्रेनाइट, डी स्लेट। तो शैल का उदाहरण शैल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुछल्ले तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो ये पुछल्ले तारे जो होते हैं उसकी पूंछ की दिशा सदैव किधर होगी? जो पुछल्ला तारा है तो ये सूर्य जो होगा, सूर्य से बहुत दूरी पे ही पुछल्ला तारा होता है, तो इसलिए इसकी दिशा किधर होगी? तो उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर, सूर्य की ओर। तो सूर्य की ओर तो नहीं होगा, उत्तर पूर्व की ओर से कोई मतलब नहीं है, दक्षिण पूर्व की ओर से कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर, क्योंकि पुछल्ले तारे हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य से दूर की ओर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन है हॉगबैक, बी तिलाल पाटी, सी मानेन और डी शंपनती। तो भ्रंश से संबंधित इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानेन। मानेन इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोबी। गोबी मरुस्थल जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोब। ग्लोब जो है महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकारों को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान जो आज भी प्रसिद्ध है, तो आप बताइए। ऑप्शन ए है झरिया, बी रानीगंज, सी धनबाद और डी आसनसोल। तो 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो कोयले का खदान कहाँ चला गया था? झारखंड में। तो झारखंड में ही एक जगह है झरिया, जहाँ पे प्रथम कोयला खान खोदी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? पूछ रहा है कि भारत के जनगणना के 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अनुसूचित जनजाति अभी 2011 के जनगणना के अनुसार भील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो ऑप्शन देख रहे हैं 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमें ध्यान से देखना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद के कुमार गोस्वामी।
आनंद के कुमार स्वामी, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध है आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से, क्षेत्रीय कला से। तो लोक कला का संबंध हमेशा क्षेत्रीय कला से ही होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, ज्यामिति जो डिजाइन है किसे कहते हैं? वर्ग से बने डिजाइन को, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, उनमें से कोई नहीं, ज्यामितीय आकारों से। तो देखिए 33 का प्रश्न हो जाएगा, ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपन का संबंध किस राज्य से है? 34वां देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न 34 देखते हैं, एपन का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा एपन का संबंध उत्तराखंड से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो ऑप्शन देखते हैं 12, 13, 9, 22। तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उन्होंने प्रथम ओलंपिक हमें जिताया था, हॉकी का ओलंपिक जीता, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के खेल से संबंधित थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग के संबंध में, तो योग से हम जानते हैं कि अभी बाबा रामदेव खूब प्रचलित है, जो पतंजलि के हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है योग से योग दर्शन के लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 38 है, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है मक्का, बी सोयाबीन, सी जौ और डी धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है? तो इसका आंसर देखते हैं, सिंधी, जर्सी, थारपारकर, गिर। तो इसका आंसर हो जाएगा थारपारकर। जो थारपारकर है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थारपारकर नस्ल है जो दुकाजी उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 40। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 15, बी 12, सी 22 और डी 9। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 41 है, केसर प्राप्त किया जाता है। केसर हमें कैसे प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं कि केसर सबसे ज़्यादा भारत में जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। तो केसर हमें कैसे प्राप्त होता है? पुष्प वर्तिका से, ऑप्शन बी है पत्ती से, सी है बाह्यदल पुंज से और डी है कलिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प वर्तिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? ऑप्शन ए है 24, बी है 26, सी 28, डी 22। तो 42 का और प्रश्न 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है?
ऑप्शन ए मियादी बुखार, बी डिफ्थीरिया, सी काली खांसी, डी तपेदिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मियादी बुखार। टीएबी का टीका हम मियादी बुखार से बचाव के लिए लेते हैं। आइए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 28 जून और ऑप्शन डी 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45 है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? गोंद के कलफ का उपयोग किन वस्त्रों में होता है? ऑप्शन ए रेशमी वस्त्र, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी नायलॉन वस्त्र और ऑप्शन डी ऊनी वस्त्र। तो देखिए रेशमी वस्त्र में गोंद के फलक का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेशमी वस्त्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7, 8, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। हिंदुस्तानी संगीत में 12 शुद्ध और विकृत स्वर होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48 हो गया, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तबला वादक पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है रामदास शर्मा, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी अहमद जान थिरकवा, ऑप्शन डी पंडित किशन महाराज। तो इसमें कौन तबला वादक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है, बाकी जो है सभी तबला वादक है। जाकिर हुसैन जो फेमस तबला वादक है, अहमद जान थिरकावा, पंडित किशन महाराज सभी तबला वादक है, पर रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 49 है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखते हैं, ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो प्रथम जो राष्ट्रीय खेल है मुंबई में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी राधा कृष्णन। तो जो भारत में थे उन्हीं वही बताएंगे ना कि भारत में गीता की नहीं फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो इसमें प्लेटो और रूसो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी राधा कृष्णन है। तो ये ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने ही कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 51 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया था? तो आज़ादी के बाद कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, 1952 में शुरू किया गया था। 1952 में शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 52 है,
भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, और ऑप्शन डी है शंकरी प्रसाद के मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 52। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में 201 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 54 है, देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 55 है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। तो जो दक्षेस का सदस्य जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तो हमारे पड़ोसी देश है, लेकिन जापान जो है वो एशिया के देश है, पर हमारे देश से अलग है। तो इसलिए दक्षेस का जो सदस्य जापान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56 है, केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति कौन है, क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है प्रमाणित बीज, ऑप्शन बी आधारीय बीज, ऑप्शन सी पंजीकृत बीज, ऑप्शन डी प्रजनन बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रजनक बीज। प्रजनक बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 57 है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए भोपाल में है, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन फल है? तो ऑप्शन ए माल्टा, बी जामुन, सी बेल, डी केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माल्टा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 59 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में हम जानते हैं कि शर्करा का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम अगला प्रश्न आज रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे दूसरा सेट बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे और हम अगला वीडियो में आपको और ढेर सारी प्रश्न का सोल्व करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।